अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम नीरू। सबसे पहले तो आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस दिन हम अपनी गॉडेस सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे कनेक्ट करते हैं। गॉडेस सरस्वती हमें हमारी क्रिएटिव स्किल्स के साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारा मार्गदर्शन देती हैं। तो जब तक हम अपनी ईगो सेल्फ के साथ रहते हैं या जब तक हम अपने कार्मिक बंधनों में बंधे रहते हैं, तब तक हमारी क्या रियलिटी है, हमारे क्या सफरिंग्स हैं या हमारी क्या ब्लेसिंग्स हैं, हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग वो क्या करना पसंद करते हैं, उनका पैशन क्या है, उनको ये भी नहीं पता होता। और काफी लोगों को पता होता है तो भी आउट ऑफ फियर और आउट ऑफ सो मेनी थिंग्स ऑफ सोशल कंडीशनिंग और 3D सिस्टम, जो कॉन्शियसनेस है वो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अपनी गॉडेस सरस्वती से पूजा कीजिए और सही में जो भी आप रिचुअल्स करते हैं, दैट इज फाइन, दैट्स फेयर इनफ। आपको येलो पहनना है, येलो खाना है, येलो चढ़ाना है, जो भी है, लेकिन इसके अलावा जो आपको करना है वो आपको ज्ञान मांगना है अपनी माँ सरस्वती से कि आपको क्लैरिटी दे, ताकि आप वो कर सके जो आप करने आए हैं। और इसी के साथ अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइन डे उन सब लोगों को जो स्टिल बिलीव इन लव, और स्पेशली ट्विन फ्लेम कपल्स जो सेपरेशन में होते हुए भी इस लव को महसूस कर रहे हैं और सीख रहे हैं कि किस तरह से इसकी सैक्रेडनेस तक पहुंचे, किस तरह से हम जो एक लोअर कॉन्शियसनेस वाला रोमांटिक लव है उसको ट्रांसेंडेंटल स्टेट में ले जाएं और सीखें कि व्हाट इज रियल लव। तो ऑल ऑफ यू एंड हम सबको ही सीखना है ये, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं हैं, लेकिन जो हैं उनके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, क्योंकि आपने ये जर्नी चुनी है। हो सकता है अभी आप उस स्टेज में हैं जहां आपको पीड़ा हो रही है, जहां आपको सफरिंग हो रही है, जहां आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन आई प्रॉमिस यू द डे यू विल cross all these tests and come out of it, you will realize what a beautiful gift you have given to yourself. So wish you all a very 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 happy Valentine Day. अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला कि मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं और मैं वन बाय वन मैं क्या समझती हूँ उन चीज़ों के बारे में वो आपसे शेयर करने जाऊंगी। तो आज का ये क्वेश्चन है, एक्चुअली वैसे तो ये लास्ट क्वेश्चन है उनका, लेकिन बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग बसंत पंचमी एंड द मैच्योरिटी अबाउट एवरीथिंग, सो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस। उन्होंने लिखा कि इमोशनल मैच्योरिटी कैसे लाएं। जैसे हम लोगों से ज़्यादा अटैच ना हो सके, मतलब अगर हमारे अंदर इमोशनल वो मैच्योरिटी कैसे आ जाए कि हम लोगों के साथ ज़्यादा अटैच ना हो पाएं और इजीली उन्हें भूल जाएं और मूव ऑन कर सकें। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे बिल्ड करें, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, जब कभी नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स और फीलिंग्स आए इमीडिएटली वो पर्टिकुलर सिचुएशन से खुद को डिटैच कैसे कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्सन हु हैज सेंट मी दिस, आई कैन सी शी इज स्टिल इन लॉट्स ऑफ ट्रॉमा एंड पेन इनसाइड हर बिकॉज शी वांट्स टू रन अवे फ्रॉम दैट पेन। हम किसी भी सिचुएशन से जब तक रन करते रहेंगे तब तक वो सिचुएशन सॉल्व नहीं होगी। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सो लेट्स गो स्टेप वाइज। अब इमोशनल मैच्योरिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करना होगा। पहले तो आपको ये देखना होगा किसी भी चीज़ की मैच्योरिटी लेवल पर पहुंचने के लिए, मतलब परिपक्वता पर पहुंचने के लिए हमारे पास उतनी क्लैरिटी होनी चाहिए।
हमें हमारे पास एक विजन होना चाहिए जहाँ से हम क्लियरली ये देख सके कि हम अभी कहाँ पर हैं और हमें कहाँ पर पहुँचना है। हमारा फोकस जहाँ पर है वहाँ से हम कितनी दूर खड़े हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले आपको अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करना है, अपनी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट करना है। और फीलिंग्स कहाँ किसके साथ कनेक्टेड होती हैं? हमारे थॉट प्रोसेस के साथ। हमारे माइंड में हर टाइम, चाहे हम उनके साथ कनेक्टेड हों या ना कनेक्टेड हों, एक ऑटोमोटिव मोड पर बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं। जब तक हम उन्हें नहीं पहचानते, हमारी लाइफ भी इसी तरह एक ऑटोमोटिव मोड पर ही चलती रहती है। क्योंकि जो हमारे थॉट्स हैं वो क्या हैं? हमारे पैटर्न्स हैं। वो क्या हैं? वो मेमोरीज हैं जो हमने इस जन्म में या पिछले अपने जो भी हमारी सोल की जर्नी रही है, उन जन्मों में हमने जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, वो हमारे इस सॉफ्टवेयर में, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वहाँ पर जो है वो स्टोर होती रहती है। जब तक हम उनके साथ कनेक्टेड नहीं होते, वो पैटर्न्स, वो इम्प्रिंट्स, वो बिलीव्स आपकी हैबिट्स के रूप में स्वतः, क्योंकि हर लोग इतने सारे लोगों के होते हुए भी सब डिफरेंट हैं। किस तरह से डिफरेंट हैं? इसी तरह से उनके विश्वास डिफरेंट हैं, उनके बिलीव्स डिफरेंट हैं, उनकी हैबिट्स डिफरेंट हैं, राइट? और वो उन्हीं हैबिट्स से ऑपरेट करते रहते हैं। जब मैं इन हैबिट्स की बात बोल रही हूँ तो ये क्या है? जैसे किसी भी सिचुएशन के आते ही आपके अंदर क्या होता है? आपके अंदर डर आने लगता है, आप पैनिक करने लगते हैं, आप शांत रहते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, जो भी आपको जेलसी होने लगती है अगर कोई आपसे आगे निकल गया। तो जो भी इस तरह की आपकी अंदर हैबिट्स हैं या जो फीलिंग्स हैं, वो पुराने जो आपके कार्मा है या प्रारब्ध कार्मा है या प्रारब्ध लर्निंग है, वहाँ से ऑलरेडी आपके अंदर आए हैं। और जब तक आप कनेक्टेड नहीं हैं, आपको नहीं पता है कि ये सब मेरे अंदर चल रहा है। आप उसी के साथ अपने डिसीजंस लेते हैं, राइट? अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज अगर एक जॉब है जिसको कुछ लोग जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं और उसमें से कुछ लोगों को वो जॉब मिल जाती है। जाहिर है कि सबको तो जॉब नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पर डिक्लेयर्ड होता है कि उसका क्या क्राइटेरिया है जॉब का और कितने लोगों के लिए वैकेंसी है। तो जितने भी लोगों के लिए वैकेंसी है और जो भी उनका क्राइटेरिया है कंपनी का, उसके आधार पर कुछ लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। अब जो लोग नहीं सेलेक्ट होते, उनका क्या होता है? वहाँ 2 तरह की कैटेगरी के लोग होंगे और ये सब डिपेंड करेगा कि आपके प्रारब्ध कर्मा क्या हैं। ऑब्वियस है कि जो सेलेक्ट हो गए उनके लिए तो वो डे बहुत अच्छा होगा, वो कंपनी बहुत अच्छी होगी, दे हैव अ हैप्पी मोमेंट एंड दे विल बी वेरी जॉयफुल, राइट? लेकिन जिनको सक्सेस नहीं मिली, उनमें एक कुछ इस तरह के लोग होंगे जिनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी, जो बहुत फियरफुल हो जाएगी कि अब क्या होगा, होपलेस हो जाएंगे। अब उन्हें लगेगा कि अब तो मुझे जॉब कभी मिल ही नहीं सकती, या वो एक्यूज करने लगेंगे कि यहाँ तो सब जो है वो मिली भगत होती है, या सब कुछ जो है वो एक जिनको जैसे बोलते हैं ना कि फेयर गेम नहीं है, यहाँ पर तो अनफेयर सिलेक्शन है। तो वो इस फियर की, इस जो भी एक्यूज विक्टिमहुड की और इस तरह की उसमें चले जाते हैं। क्यों चले गए हैं? क्योंकि वो प्रोग्रामिंग उनके पास ऑलरेडी है और इसीलिए उन्होंने इसको ऑब्जर्व, इसको सिचुएशन को अट्रैक्ट भी किया है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो समझेंगे इस चीज को कि ओके, जिनका सिलेक्शन हुआ है वो शायद हमसे बेटर थे, या वो इस कंपनी के क्राइटेरिया को एटलीस्ट जो भी हैं हमसे बेटर तरीके से फुलफिल कर रहे थे। कोई बात नहीं, आई विल प्रिपेयर नेक्स्ट टाइम इन अ बेटर वे। वो लर्न करेंगे उन सिचुएशंस में कि उस सिचुएशन में जो है वो क्या ऐसा था जिसकी वजह से वो थोड़ा पीछे रह गए। आगे आने वाले टाइम के लिए वो फिर से कोशिश करेंगे एंथुसियाज्म के, अपने पूरे एंथुसियाज्म के साथ। अगर कहीं कमी है तो उसको सुधारेंगे और चीजें सीखेंगे एंड दे विल बी होपफुल, एंड बहुत चांसेस हैं कि उनको इससे बेटर जॉब मिले। व्हाई? द लॉ ऑफ रेजोनेंस,
क्योंकि ये उनकी जो है वो सोच है, ये उनकी परिपक्वता है, ये उनकी इमोशनल मैच्योरिटी है। ओके, तो इसी तरह हम अपनी सब चीजों में आगे बढ़ते रहते हैं। अब आता है कि जिनमें ये नहीं है, राइट, ऑब्वियस है कि जो ये क्वेश्चन आया है ये उन्हीं का आया है जिनके पास ये जो मैच्योरिटी है, इमोशनल मैच्योरिटी, वो नहीं है। तो जब भी हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशंस आती हैं, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल के से आपको डिस्कस करने की कोशिश की, वो कुछ के लिए अच्छी और कुछ के लिए बुरी साबित होगी। वो डिपेंड करेगा आप उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं, और आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर है आपके अंदर जो उसको मैनेज कर रहा है। तो अब हमें अपने सॉफ्टवेयर को देखना है कि वहां पर क्या है जो चीज़ों को ठीक से हैंडल नहीं कर रहा है, जिसके पास मैच्योरिटी नहीं है, और इसके लिए आपको खुद से कनेक्ट करना पड़ेगा। हर टाइम आपको ये इस अवस्था में रहना पड़ेगा कि जब भी बाहर से कोई सिचुएशन आती है और या कोई भी कुछ भी, या आप कोई डिसीजन लेते हैं, तो आपके अंदर किस तरह के थॉट्स प्रोसेस चलते हैं, आपकी क्या मान्यताएं हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, और उनको जब आप हर टाइम रिकॉर्ड करेंगे, जैसे जो एक क्वेश्चन इसमें ये भी है ना कि हम जो है कंसिस्टेंसी कैसे लाएं, तो कंसिस्टेंसी कैसे लानी है कि ये आपको ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 2 बार करनी है ये प्रैक्टिस, या आपको दिन में सिर्फ 1 घंटा ये प्रैक्टिस करनी है, बाकी दिन यू हैव टू लूज लेट योर सेल्फ लूज। नहीं, कंसिस्टेंसी के लिए 24/7 यू हैव टू बी वेरी अलर्ट कि आप किस तरह से ऑपरेट करते हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है। आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा, टाइम टू टाइम टेक अ ब्रेक एंड जस्ट सिट विद योरसेल्फ। सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व करना है, और सबसे अच्छा होगा कि आप उन थॉट्स के बारे में लिखिए, अपनी एक डायरी बनाइए, जर्नल कीजिए उनको, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके पास पूरा डाटा होगा कि आपका जो ये सॉफ्टवेयर है, जो ये माइंड है, इसमें किस तरह के पैटर्न्स हैं, किस तरह के बिलीव्स हैं, और ये क्या हैं, ये सारे आपके कार्मिक इम्प्रिंट्स हैं, अच्छा या बुरा, व्हाटएवर, राइट। अब इनके साथ क्या इमोशंस आपके जुड़े हैं, क्योंकि इमोशन ही जो है वो सिचुएशन को गुड और बैड बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ कि कुछ लोगों को बुरा नहीं लगा क्योंकि उनके इमोशंस हर्ट नहीं हुए, बिकॉज दे हैड दैट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लेकिन कुछ लोग बहुत हर्ट हो गए, ट्रॉमेटाइज्ड हो गए, होपलेस हो गए, क्योंकि उनके पास वो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो इस तरह से आपको उसको देखना है, और जो अपने इमोशंस उसके साथ आपके पैदा हुए हैं, उनके ऊपर काम करना है। कैसे काम करना है, या तो आप ग्रेजुअली उसको सीखें, या फिर आप हेल्प ले सकते हैं उन लोगों की जो इस तरह की क्लासेस कंडक्ट करते हैं या आपको सिखा सकते हैं। अब आता है कि हम जो है वो किस तरह से, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोई हमारे साथ इस तरह का कुछ कर रहा है जिससे हम हर्ट हो रहे हैं, तो हम उनके ऊपर डिपेंडेंट ना रहें और हम जल्दी से ओवरकम कर लें, उस सिचुएशन से हम मूव ऑन कर सकें। तो आप मूव ऑन तभी कर पाएंगे जब आप उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि अटैचमेंट कैसे क्रिएट होती हैं। अटैचमेंट क्रिएट होती हैं जब आप किसी और से एक्सपेक्ट करते हैं टू लव यू, to support you financially, emotionally, in whatever way, या आप खुद को ही एक्सेप्ट नहीं करते और आपको ऐसा लगता है कि दूसरे मुझे एक्सेप्ट करें, वो मेरी अच्छाइयाँ मुझे बताएं, वो मेरी तारीफ करें। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि आपको क्लोजली, और ये भी आपको अपने थॉट्स में ही मिलेगा, ये भी आपको अपने इमोशंस में ही मिलेगा कि आप इमोशनली कितने वनरेबल हैं, कितना दूसरों से एक्सेप्ट करते हैं अपने आप को पहचानने के लिए कि आप कौन हैं। अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है,
अगर आपके अंदर आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं, अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, तो आप कभी भी डिटैचमेंट वाली स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप सेल्फलेसली खुद को ही नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। हम जो भी हैं, हमारे कुछ क्वालिटीज़ होती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहां हमें काम करना होता है, राइट? कुछ हमारी शॉर्टकमिंग्स होती हैं या बैड क्वालिटीज़ होती हैं। तो जब तक आप उनको सप्रेस करते रहेंगे और एक अपनी पब्लिक इमेज लेकर आगे चलने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरतें जो हैं वो दूसरों से चाहिए होंगी। कभी किसी का प्यार चाहिए होगा, कभी किसी की एक्सेप्टेंस चाहिए होगी, कभी किसी से फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होगी, कभी किसी से जो भी आपकी नीड्स हैं वो आप दूसरों में ढूंढते रहेंगे, और तब आप कभी भी डिटैच नहीं हो पाएंगे। डिटैचमेंट इज कनेक्ट टू योरसेल्फ, एक्सेप्ट योरसेल्फ हु यू आर। आप जो आपके रिश्ते होंगे वो अनकंडीशनल होंगे, क्योंकि जब आप खुद को प्यार करना सीख जाएंगे, खुद को रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे, खुद को नॉन जजमेंटल वाली स्टेट में आप आ जाएंगे खुद के लिए, तो आप इसी तरह औरों को भी ट्रीट करेंगे। अगर आपको समझ आने लगेगा कि कुछ चीज़ें मैं सिर्फ इसलिए करती हूँ या करता हूँ क्योंकि मेरे अंदर इस चीज़ का फियर है, फियर ऑफ लॉस है, फियर ऑफ लैक है, फियर ऑफ फेलियर है, सो मेनी फियर्स, एवरीबडी, फियर ऑफ डेथ, जो बहुत सारी चीज़ें, तो मैं इससे ऑपरेट करती हूँ, इसलिए मैं इस तरह के डिसीजंस लेती हूँ या एक्शंस लेती हूँ। तो आप दूसरे को भी बहुत क्लैरिटी के साथ देख पाएंगे कि अनदर पर्सन इज रिएक्टिंग द वे ही इज और शी इज बिकॉज ऑफ हिज ओन कंडीशनिंग, और आप उनको भी जज नहीं करेंगे। और जब आप इस सिचुएशन में होंगे तो आप कभी भी किसी से अटैच नहीं होंगे। और दूसरी बात, जिस दिन आपको ये समझ आ गया कि ये जो मदर अर्थ है ये हमारा लर्निंग स्कूल है, राइट? यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ अपने लेसन्स लर्न करने आए हैं। जो भी हमारी फैमिली है, जो भी हमारे या तो हमारी फ्रेंड्स हैं, या तो हमारा सोशल जिनसे इंटीमेसी है, या तो हमारा वर्क प्लेस पे जितने लोग हैं, वो सब अपना एक किरदार प्ले कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो और ये डिफरेंट लाइफ टाइम्स में आप डिफरेंट किरदारों को चुनते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि इसको हमने ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, इसको रियलिटी नहीं लेना है, ये हमारी रियलिटी नहीं है। और तब आप सबको फिर से एक अनकंडीशनल लेवल पर ट्रीट कर पाएंगे, क्योंकि नाउ यू कैन सी क्लियरली इन एनी सिचुएशन कि आपको क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार भी कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, वो आपको किस चीज़ के लिए मिरर कर रहा है। और यही चीज़ें आपको बार बार सिखाई जाती हैं कि जो आपके ट्रिगर्स हैं उनसे आप घबराइए मत, उनसे आप जो है वो भागिए मत, आप उनको ध्यान से देखिए और उनसे सीखिए, क्योंकि जब आप सीखेंगे तो आप ट्रांसफॉर्म होंगे, आप चेंज होंगे। और जब कभी भी आपके नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स आएंगे तो आपको इमीडिएटली भागने की ज़रूरत इधर उधर नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपने कंट्रोल में होंगे, आप अपने बैलेंस में होंगे और आप सही डिसीजंस ले पाएंगे। और अगर कहीं चेंज होने की ज़रूरत है तो आप आसानी से अपनी जो कंडीशनिंग है उसको चेंज कर पाएंगे, क्योंकि सेम प्रोग्रामिंग सेम ही तरह का रिजल्ट लाती है। So be your own master. Connect to yourself. Learn who you are. जिस दिन आप खुद में 100% interested हो जाएंगे, this life will become beautiful, and then you will come in your power to transform everything you want to change in your life. And that's all in this video. I'll come with another question in my next video. Till then, you look after yourself, love yourself, and accept yourself. This is more important. And if any one of you wants to join us
for a beautiful blessings of Ma Saraswati meditation tonight at 9 p.m., you can just send me a message on my WhatsApp number or email me. Thank you very much.